दोस्तों, आप में से बहुत से हमारे प्यारे व्यूवर्स ने हमें मैसेज किया था कि सर एक बार आप निफ्टी मिड सेलेक्ट पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम अपनी पहली वीडियो ला रहे हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट की। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि जब कोई प्राइज क्या करे, किसी अच्छे डिमांड का सहारा ले और सहारा लेने से पहले ऊपर जो उसके ब्रेकर हैं, हर्डर है, उनको खत्म कर दे कि अब यहां से नीचे जाना शुरू करेंगे तो हमें रोकने के लिए कुछ ना हो। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि ऐसे पैटर्न्स को जैसा मैं बना रहा हूं, एक ये बड़ी सी रेड कैंडल हो, इसके बाद एक छोटी सी और कैंडल हो, वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस छोटी कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद एक फिर क्या हो, रेड कैंडल हो। ऐसे पैटर्न को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। वैसे इंडेक्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, बिग टू बिग मार्क करते हैं, जो उसकी एक एरिया मार्क करते हैं दोस्तों। एक एरिया ये हो गई और ये, मतलब ये एक हमारा सप्लाई जोन का एरिया बन गया। हम यही तो मानते हैं कि अगर हमारा सप्लाई जोन अच्छा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, इस सप्लाई जोन को हिट करती है, और अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो यहां से प्राइस अगेन डाउन आ सकती है। बाकी दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब मैं, क्योंकि देखिए हमारे तब बहुत कम सब्सक्राइबर थे जब हमने डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की वीडियो को बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। अब क्या है, हमसे बहुत से नए व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, सबका ध्यान रखना है हमको। उस क्रम में अब हम, वैसे वादा तो हम आपसे बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की पूरी सीरीज। हम एक नए सिरे से हम शुरू करने जा रहे हैं। बाकी डिमांड एंड सप्लाई जोन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से जा करके आप इस थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों से काफी वर्ष कहते हैं कि सर डिमांड सप्लाई जोन क्या है, आप भी मार करते हैं, मैं भी मार करता हूं। आपका डिमांड सप्लाई जोन खूब अच्छे से काम करता है, मैं मार करता हूं, तो कभी कभी ब्रेक हो जाता है। तो देखिए सर क्या है, मैं बीच बीच में प्राइस एक्शन भी शेयर किया करता हूं। देखिए सर क्या है, हमारी बात को आप समझिए ध्यान से कि क्या है कि YouTube पर क्या है कि हम एक एक 2 2 तीन 3 घंटे की वीडियोस नहीं बना सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी, और हम जैसे भी आपने कल देखा होगा स्टॉक का हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, सब चीजों को, मार्केट का व्यू, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए चीजें आपको सब मिलेंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई जोन, डीप प्राइस एक्शन, सब कुछ एवरीथिंग आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, ठीक है। जब हम निफ्टी मिड सेलेक्ट के स्टार्ट में आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम एक चीज देख रहे हैं, इस एरिया में एक सप्लाई जोन था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कैसे, एक ये रेड कैंडल है, ये हो गया ड्रॉप। ये जो हमारी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये क्या है, बेस कैंडल तो है। जैसी जो भी कैंडल ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, सब क्या है, बेस कैंडल। तो ग्रीन कैंडल भी कहीं ना कहीं वैसे ही तो बनी हुई है, डोजी कैंडल टाइप की। ये हमारा क्या है, सप्लाई जोन है। कहीं ना कहीं देखेंगे इस ड्रॉप और ये बेस जो ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, तो ये ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हुआ। इस कैंडल को लेकर के, इसको लेकर के, इसको क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ये जो हमारा सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन को इस कैंडल की बिक ने यहां पर टेस्ट कर दिया। देखिए टेस्ट कर दिया है ये जो बना सप्लाई जोन, ठीक है। मतलब अगर प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहे तो ये सप्लाई जोन खत्म हो चुका है। मतलब निफ्टी मिड सेलेक्ट में जैसे कि आपने देखा अभी प्रीवियस टाइम, हम निफ्टी बैंक के लिए हमारा सपना था कि निफ्टी बैंक काफी टाइम से निफ्टी 50 से पीछे चल रही थी। मैंने कहा मेरा सपना है जल्दी निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई मारे। हमने कहा अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहे तो रोकने के लिए कोई हडल नहीं है, और सपना साकार हुआ। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 सब रॉकेट रहे। ठीक है, तो ये जो प्रिडिक्शन में मजबूती दोस्तों हमें मिलती है आप सबके प्यार से, आप लोग जो हमें कोऑपरेट करते हैं उससे मुझे और अच्छी एनालिसिस करने का जो है ताकत मिलती है। तो मतलब हमने देख लिया कि यहां पर भी वही सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि यहां पर कोई भी सप्लाई जो निफ्टी मिड सेलेक्ट में नहीं है कि अगर यहां से ऊपर जाने जाए निफ्टी मिड कैप तो रोकने के लिए कोई हर्डल है चार्ट के आधार पर दोस्तों। अच्छा अब दोस्तों एक काम करते हैं एक बार के लिए, अब देखते हैं
हमने देखा था कि ये जो निफ्टी मिड सिलेक्ट अभी कहीं पर ये जहां कहीं भी सस्टेन कर रहा है, इसने प्रॉपर किसी डिमांड जोन का सपोर्ट लिया भी नहीं लिया है, क्योंकि प्राइस अगर 20 से भागती है, 20 से बिना किसी अच्छे सपोर्ट के, तो कहीं से भी रिटर्न वापस भी आ सकती है प्राइस। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस एरिया में हमने दोस्तों देखा था, मैं इस एरिया की बात करता हूं दोस्तों, इस एरिया में कहीं पर एक सप्लाई जोन एरिया है, इस एरिया में एक 2 आवर का सप्लाई जोन है। देखिए बिकॉज क्या है कि मैं इसी पे भी मार्क कर ले रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा डूडल से मार्क करता हूं, उससे ज्यादा अच्छा रहता है, उससे डूडल साथ में मैच करता रहता है। इस एरिया में कहीं पर एक 2 आवर का वो है, क्या बोलते हैं, 2 आवर का डिमांड जोन है, ठीक है, जो हमने ये व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है। ठीक है, हम एक बार दोस्तों 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर हम जा रहे हैं। जब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते हैं वहां पर डिमांड जोन कहां पर था। हमने जो एरिया दोस्तों मार्क किया था, आपके सामने सर्किल एरिया आ गया। वैसे तो हमने डेली के टाइम फ्रेम पर मार्क किया था, यही वो एरिया आई है जहां पर एक डिमांड जोन हमने निकाला था कि यहां पर एक 2 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन हो सकता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। कैसे डिमांड जोन है दोस्तों, उसको समझते हैं पहले। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये एक ग्रीन कैंडल है, तो रैली, और इन चारों को मैं मार रहा हूं बेस कैंडल, तो क्या हो गया, बेस, और फिर एक ग्रीन कैंडल है रैली। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है। अब दोस्तों लोग कहेंगे कि सर इतना डीप आप स्टडी करते हैं, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप प्लीज, मैं वही कह रहा हूं बार बार, आप डिमांड सप्लाई जोन की जो हमारी बेसिक वीडियोस को आप देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कर बताना चाहता हूं, मैं दोस्तों किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऑप्शन चेन, मैं इन सबको देख करके कभी भी बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत से लोग इससे पैसा बना रहे हो। बाकी दोस्तों हमने जब भी इन पैटर्न्स पर ट्रेडिंग किया है या इंडिकेटर पर जब भी ट्रेडिंग किया है, तो सिर्फ मुझे लॉस मिला और कुछ नहीं मिला हुआ है, तो उसी से हमने इन सब चीजों को करना बंद कर दिया है। तो ये हमारा रैली बेस रैली का दोस्तों एक हमारा डिमांड जोन है। अब एक काम करते हैं, इस डिमांड जोन की हम प्रॉपर एक बार मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, यहां जाते हैं टूल में और यहां से सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका थोड़ा सा कलर हम करना चाहेंगे रेड कलर। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक्चुअली हम डेली टाइम फ्रेम से जाते हैं कि एक्चुअली प्राइस कहां से रिएक्ट हो रही है। आप देखेंगे ये जो 2 आवर का डिमांड जोन था, प्राइस क्या करी थी, उसी 2 आवर के डिमांड जोन से यहां पे देखिए प्राइस ने इसी 2 आवर के डिमांड जोन को हिट किया है और प्राइस यहां से रिएक्ट कर रही है। मतलब कि दोस्तों ऊपर अब कोई भी सप्लाई जोन फिलहाल नहीं दिख रहा है, जो इसको ऊपर अगर जाना चाहे निफ्टी मिड कैप, तो रोकने के लिए सप्लाई जोन है, और प्राइस अगर जा रही है तो डिमांड जोन से जा रही है। और डिमांड जोन की दोस्तों क्या वो जो एक रेंज आ रही, क्या आ रही है, 12900, मतलब ऊपर जो लाइन है वो है 12900, और जो नीचे की लाइन है वो 12838 है, 12838। मतलब हम कह सकते हैं जब तक निफ्टी मिड कैप ये 12900 से 12838 के रेंज के ऊपर ट्रेड करा, तब तक ये स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि इसने डिमांड जोन का सपोर्ट लिया है। दोस्तों ये हमारी लिस्ट आपको कैसी लगेगा, वीडियो में कमेंट करके आप हमें जो बताइएगा, लाइक भी अपना जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। और दोस्तों एक खास बात और है कि अगर आप मार्केट की अपडेट हमसे कंटिन्यू लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और दोस्तों खास बात, हमारे टेलीग्राम चैनल IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहे। ध्यान रहे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना, हम किसी तरह की किसी पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। जो कुछ हमारी चीजें हैं
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी दोस्तों ध्यान रहे, हमने जो भी यहाँ पर एनालिसिस किया, जो भी लेबल मार्क किए, जो कुछ चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत विचार था जो चार्ट के आधार पर हमने आपके साथ में व्यक्त किया। ध्यान रहे, हमने जो भी यहाँ पर चीजें शेयर किया उससे आप किसी तरीके से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल ना समझे। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। थैंक यू।